सदन सत्र जो है वो आने वाले कल सोमवार 24 जून को शुरू होने वाला है। किस तरीके से सभी चीज़ें रहने वाली हैं, इस पर हम हमारे सीनियर जो यहाँ पर साथी हैं गौहर सर, उनसे बातचीत करेंगे। सर, यहाँ पर कल सदन सत्र शुरू होने वाला है, पहले आप समझाइएगा जो 10 दिन का प्लान है यहाँ पर 3 जुलाई को ख़त्म होगा, किस तरीके से रहने वाला है? देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे केशव बता रहे थे, पहले जितने भी नए सांसद हैं उनका ओथ, उनमें सबकी नज़रें रहेंगी 2 लोगों पर, इंजीनियर रशीद और पंजाब से नए जो चुनकर सांसद आए जब NSA लगा है, तो वो होगा नहीं होगा, एक लीगल बैटल इस वक्त चल रहा है। तो एक तरफ से वो है, दूसरी तरफ से जो प्रोटर्म स्पीकर अपॉइंट किया गया है उस पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। अगरचे किरण रिजिजू जो है उन्होंने ये साफ कर दिया कि देखिए, हमने जो कुछ किया ये सेट प्रोटोकॉल है, क्योंकि पिछले 8-9 टर्म से वो कंटिन्यूसली है, वो सीनियर मोस्ट मेंबर है, इसलिए उसको लिया गया है। तो वो भी एक मुद्दा कल आप देख लेंगे। उसके बाद एक ब्रीफ पीरियड होगा जब प्राइम मिनिस्टर साहब उठेंगे, जब ओथ सेरेमनी खत्म होगी तो उसके बाद वो अपनी कैबिनेट को इंट्रोड्यूस करेंगे कि आज की जो कैबिनेट है इसमें कौन कौन है, इनके पास क्या क्या है। और उसके फ़ौरन बाद अगले दिन जो होगा वो राष्ट्रपति साहिबा का जॉइंट सेशन से बात होगी, जो उनका संबोधन होता है, उसमें क्या कुछ कहा जाएगा और वो एक लाइन ऑफ एक्शन होगी सरकार के आने वाले 100 दिनों के हवाले से कि उन्होंने क्या करना है, कैसे काम किया जाएगा। साइमल्टेनियसली जो ये 3-4 दिन बीच में रुकेंगे, इसमें सरकार ज़रूर कुछ मुद्दों पर डिस्कशन चाहेगी, लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से कल ही कहा कि पेपर लीक का मामला सबसे बड़ा मामला है जिस पर हम बात करना चाहते हैं, फिर जिस तरीके से रेलवे एक डिरेल हो रहा है और हर दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और पहले ये होता था कि रेलवे बजट अलग आता था, रेलवे मिनिस्टर होता था, इस बार विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि उसी पैटर्न को दोबारा लिया जाए, फाइनेंस मिनिस्ट्री से इसको अलग करके रेलवे मिनिस्टर बनाया जाए जो इस तमाम पैटर्न को देखे और रेलवे को वापस पटरी पर दौड़ाए। ये 2 बड़े मुद्दे हैं। फिर तीसरा बड़ा मुद्दा जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा, वो हमारा रहेगा ओवरऑल जो पॉलिटिक्स उभर कर इस वक्त सामने आ रही है पूरे देश के अंदर, चाहे वो बीमा कंपनीज को लेकर है या जो 2 कानून बैक टू बैक सरकार की तरफ से वेट किए गए हैं उन पर भी होगा। तो कुल मिलाकर ये जो 8 से 9 दिन आप देखेंगे, हंगामा काफ़ी होगा। और इस हंगामे के बीच प्राइम मिनिस्टर साहब की भी बात होगी, इस हंगामे के बीच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी स्पीच करेगी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, दोनों सदनों से, और फिर सबकी नज़रें रहेंगी इसके बाद जो सदन सामने आएगा जिसमें फुल फ्लेज्ड बजट पेश होगा, तो किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट बैलेंस करके चलेगी तमाम स्टेट्स को। क्योंकि GST का काउंसिल पिछले दिनों जब हुआ तो कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर फाइनेंस मिनिस्टर साहब मना कर दिया, कहिए देखिए हम स्टेट्स की इन तमाम मांगों को नहीं मान सकते हैं। तो अब बजट को किस तरीके से बैलेंस किया जाएगा वो भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा इस सरकार के सामने। गौहर सर, ये बताएगा, क्योंकि अगर हम 2019 के चुनावों की बात करें, 2014 के चुनावों की बात करेंगे, तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव में है उसमें NDA की सीट्स काफ़ी कम हुई हैं और ऑपोजिशन कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग साबित हुआ है। तो क्या कुछ आपको लगता है कि चेंजेस यहाँ पर सदन में देखने को मिल सकते हैं? सदन में ज़्यादा चेंज नहीं होंगी, लेकिन जो आप फोर फ्रंट पर देखते थे कि हर एक चीज़ को वाइब्रेंट उठाकर वाइप अप किया जाता था, वो चीज़ें अब की बार थोड़ा सा नहीं होंगी। क्योंकि अब की बार जब आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ओथ लेने से पहले उन्होंने क्या कहा कि अब की बार NDA की गवर्नमेंट है, यानी अब की बार मोदी सरकार वाला जो नारा था वो इस 3rd टेन्योर में नहीं, अब की बार NDA की सरकार है। और NDA की सरकार में 2 मेजर पार्टनर्स है, चंद्रबाबू नायडू है एक तरफ से और बिहार के नीतीश जी एक तरफ से, और दोनों पर कितना भरोसा किया जाए ये आने वाला वक्त बता सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा डिसीजन लेना जो इन दोनों पार्टनर्स को मंजूर नहीं होगा शायद इस गवर्नमेंट के लिए फिट नहीं होगा। और यही वजह है कि जिस रफ्तार के साथ मेजर डिसीजन पिछली 2 गवर्नमेंट्स में देखने को मिले, इसमें वैसा नहीं होगा। थोड़ा धीमे धीमे से सरकार चलने की कोशिश करेगी, तमाम पार्टनर्स को लेकर चलने की कोशिश करेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अब की बार विपक्ष एक बड़ी आवाज़ है, और क्या 1 गो में सबको सस्पेंड करके बाहर रखा जाएगा ये भी एक बड़ा सवाल होगा। जैसे हमने राज्यसभा लोकसभा में देखा, कई बार विपक्ष को बाहर किया गया और बहुत सारी चीज़ें चलाने की कोशिश की गई। अब की बार विपक्ष ने भी एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है कि सरकार को कॉर्नर करना है, लेकिन हमने सिस्टम से बाहर नहीं जाना है, यानी लोकसभा के सदन से हमने जो पार्लियामेंट हॉल है उससे बाहर नहीं जाना है। तो कहीं ना कहीं हंगामा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन मुश्किलें बहुत ज़्यादा है इस नई गवर्नमेंट के सामने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौहर सर। हमें यहाँ पर उन्होंने डिटेल्ड पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि किस तरीके से सदन सत्र यहाँ पर आने वाले 10 दिनों में रहने वाला है। 10 दिनों में 10 बड़ी बैठकें होंगी, स्पीकर भी यहाँ पर चुना जाएगा, और जो सांसद यहाँ पर जेल में बंद है उनका यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया जाएगा।